जैसे सारा अभिक्रिया हम लोग को काम का है, उस तरीके से ये भी काम का ही है। विस्थापन अभिक्रिया भी एग्जाम में पूछता है, और इसमें विस्थापन और द्विविस्थापन, विस्थापन और द्विविस्थापन में अंतर भी पूछता है। द्विविस्थापन यहाँ स्पेस नहीं, जिसकी वजह से नहीं लिखा, उसका अगले क्लास में। द्विविस्थापन, विस्थापन, देखो विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर लिखे, ऐसे करके भी एग्जाम में आता है। तो हम लोग द्विविस्थापन को बाद में पढ़ेंगे, और ये वाला अभी। तो दोनों के बारे में जब जान जाएंगे तो अपने से बना लेंगे उसका अंतर। ये तो कोई भी बना सकता है, बस हमको पढ़ लिए हैं थ्योरी तो सब ठीक है। तो विस्थापन माने क्या होता है समझिए थोड़ा सा। विस्थापन माने कि कोई चीज को विस्थापित कर देना, मतलब कोई चीज में साथे था और उसको साइड में निकाल कर उधर साइड रख देना। जिस अभिक्रिया में किसी लवण से उसका एक तत्व किसी अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील है, मतलब कि थोड़ा सा और ताकतवर वाला से विस्थापित कर देता है, साइड कर देता है। जब जैसे कि हम लोग हिस्ट्री में समझते हैं उपनिवेशवाद, कोई भी ताकतवर व्यक्ति कमजोर पर कब्जा कर लेता है। इसमें भी वही हो रहा है कि कोई भी अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा दूसरा को विस्थापित कर देगा जो कमजोर रहेगा, उसका जगह ही आपने ले लेगा और कहेगा तुम भागो यहाँ से, और उसको साइड भेज देगा। तो जस्ट ये है, तो उसको हम लोग बोल देंगे विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे में लेड कॉपर के अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है। लेड माने क्या होता है? शीशा। लेड कॉपर के अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए वह कॉपर को उसके यौगिक को विस्थापित कर देता है। जैसे यहाँ पर देखो, पीवी माने लेड, सॉलिड हो गया, कॉपर क्लोराइड, Cu कॉपर और Cl क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड यहाँ पर लिख भी दिए हैं। और ये भी एग्जाम में कभी आता है कि इसको क्या बोलते हैं, CuCl2 को कॉपर क्लोराइड बोलते हैं। तो ये क्या किया, PbCl2 बनाया और कॉपर को विस्थापित कर दिया। ये क्या हो गया, विस्थापित हो गया है, विस्थापित। ध्यान से देखना इसको, ये बहुत मुश्किल है थोड़ा समझने में। संयोजन वियोजन तो बढ़िया है कि तुरंत टूटा उटा आगे समझ लिया, लेकिन ये और ऑब्जेक्टिव में तुमको 5 में से कोई वाला भी देगा, ऑप्शन में भी रहेगा, पूछेगा कि निम्नलिखित में विस्थापन अभिक्रिया कौन है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन है। तो ये सब याद रखना पड़ेगा, ध्यान देना। पीबी है, ये है दोनों सही। इसके साथ में CuCl2 कॉपर क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया जब कर रहा है तो क्या हो रहा है, पीबी और Cl2 के साथ ही आ जा रहा है, और एक साइड वास निकाल के इधर भेज दे रहा है, कह रहे तुम जाओ यहाँ से, एक जगह ये हम ले लेंगे। मतलब कि ये इसकी जगह पर जाकर के बैठ गया और इसका बोलो तुम साइड निकलो यहाँ से, और साइड कर दिया। क्यों किया, जैसे कि यहाँ पर ऊपर लिख दिया है कि लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। लेड मतलब कि ये जो है इसको से ज्यादा पावरफुल है, तो कोई भी कमजोर आदमी को साइड कर दो और ओकर जमीन को कब्जा कर लो, तो उस हो गया विस्थापन। उसको भगा देना, सीधी बात है कि मारपीट के भगा देना को विस्थापन कहते हैं, ठीक है ना। जस्ट ऐसे याद रखो। इसी का और एग्जाम्पल्स यहाँ पर देख सकते हो, Zn प्लस में CuSO4, तो कॉपर सल्फेट इसको बोलते हैं, Zn को जिंक बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या किया, ZnSO4 जो कि मतलब कि लिक्विड फॉर्मेट में, और कॉपर को विस्थापित, जैसे कि अभी बताए थे कि लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, मतलब कि कॉपर थोड़ा सा कमजोर है। और यहाँ पर Zn सर क्या है, Zn भी ताकतवर है और कॉपर को साइड कर दे रहा है, सीधी सीधी बात है। और ये इसका जगह ले ले रहा है, इसका नाम जिंक सल्फेट, Zn के साथ में सल्फेट, जिंक सल्फेट, नाम को जोड़ने के लिए उसी दिन बता दिए थे। इसमें एक और यहाँ पे एग्जांपल, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा, देखो जिंक तथा लेड यहाँ पर लिख भी दिया है, इसमें भी लिख दिए थे जिंक कॉपर की अपेक्षा, और यहाँ पर जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा, दोनों मतलब कि ये वाला भी और पीबी माने ये वाला भी और जिंक भी, ये दोनों क्या है सर, पावरफुल है किसको से, Cu कॉपर से ज्यादा पावरफुल है, जिसके वजह से कॉपर को कहता है कि तुम लोग साइड जाओ और हमारा यहाँ बैठे थे, अब अपना जगह ले लेता है। अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है, वे कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, साइड कर देता है, यही विस्थापन अभिक्रिया है। तो कोई भी वस्तु कोई भी अभिक्रिया के दौरान में कोई भी तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर दे रहा है, तो विस्थापन अभिक्रिया हो गया है, उसको हटा करके अपने बैठ जा रहा है। एक और एग्जांपल्स, ठीक है ना। इस एक रासायनिक समीकरण से एक तरह का क्रियाकलाप भी है, इसमें बुक में समझा देते हैं, थोड़ा सा हल्का समझा देते हैं, और जरूरी है समझना, तभी ये समझ में आएगा, ठीक है ना। हम क्या क्रियाकलाप छापे नहीं है, लेकिन यही समीकरण से आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर है मेरे पास में Fe मैंने क्या, फेरस, फेरस मैंने लोहा, लोहा ने आयरन, लोहा इसी को बोलते हैं, फेरस आयरन लोहा सब इसी को बोलते हैं। कॉपर सल्फेट, जब लोहा को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो क्या होता है सर, FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट बनता है, कॉपर विस्थापित हो जाता है।
इसका हमको समीकरण क्या हो रहा है, जब लोहा का कोई वस्तु हो सकता है, किताब में वो काटे लिया है, ठीक है ना, किताब में काटे छापा हुआ होगा, तुम लोग देख सकते हो, ठीक है ना। एक यहाँ पर ऐसे लिया है ऐसे, और इसमें 2 लोहा के काटी डाला है, ये एक काटी हो गया है, एक और काटी डाला है। अब 2 काटी में दिखाने का कोशिश किया है कि वो कॉपर नॉर्मल काटी को समझने के लिए कि वो नॉर्मल काटी है, और वो कॉपर सल्फेट में हम लोग विलियन में क्या कर रहे हैं, डुबा रहे हैं। तो क्या होगा, इस काटी का जो रंग है ना, जो कॉपर सल्फेट में डुबाया, ये दिखाने के लिए रख लिया सामने, ये कोई भी है कोई भी है, दोनों का कलर देखते रहना। जैसे इसको डुबाएंगे ना, तो ये जो कटिया है ना, उसका काटी का रंग भूरा हो जाएगा, माने कि चितियाल जंगियाल। ऐसे रस्सी से डाल के खाली हम देखते रहेंगे क्या होता है इसमें, रस्सी से बांध कर डुबाइले रहेंगे रंग। जब डुबाइले रहेंगे तो हम देखेंगे ना कि ये काटी जो है, काटी का रंग भूरा हो गया, मतलब कि चितियाल टाइप में, जंगियाल टाइप में हो गया। और यहाँ पर जो नीला रंग में था, ये वाला क्या कहाँ गया, कॉपर सल्फेट का जो विलियन था, वो हल्का नीला रंग में ऐसा था ऐसा, लेकिन वो चेंज हो गया, और उसका रंग चेंज हो गया, इसका भी रंग उसका भी रंग दोनों चेंज हो गया। तो क्या हुआ सर, तो उसको विस्थापित कर दिया, जिसके वजह से वो रंग भी चेंज हो गया है। तो वही चीज यहाँ लिखा है समीकरण रूप में, जो हम बोल रहे हैं समझा रहे हैं, या प्रैक्टिकली समझाने के लिए थोड़ा इशारा किए हैं। किताब में अपना फोटो देख सकते हो, ठीक है ना, देख लो, दिखा देते हैं, ये कर भी सकते हैं, घर जाके इसको छाप भी सकते हो यहाँ पर, ठीक है। जो जो समीकरण पढ़ाया होता है उसके नीचे में वो वाला फोटो छाप लिया करो, जो वाला एग्जाम्पल दे दें साइड में, इसको छाप लीजिए। स्टैंड है और यहाँ पर काट इसमें डाल रहा है, एक प्रखनली है, एक धागा से बांध करके डुबा करके बता रहा है कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाई हुई लोहे की कील, और यहाँ पर इसके बारे में लिख दिया है क्या क्या किया से, ठीक है ना, हम समझा दे रहे हैं। और जब निकाल के देखा बाहर में, तो लोहा का कील नॉर्मल ऐसे था, और अब की निकला तो ऐसा भूरा हो गया, और इसका रंग ऐसा था, लेकिन अब की ऐसा हो गया। तो ऐसे हुआ क्यों, अरे सब दिखाने के लिए बोल रहे हैं भाई रे, कि ऐसा था से ऐसा हो गया, ऐसा पन्या था वैसा हो गया। तो आखिर कैसे इसे चेंज हो गया है, तो कारण क्या था, तो ये विस्थापन की वजह से वो अपना जगह लिया, दूसरा को भगा दिया, और जिसके उसका कलर भी चेंज हो गया, जस्ट यही है। तो यहाँ पर देखो, इसका समीकरण को क्या लिखना चाहिए हमको, कि किसमें क्या मिला है। जब, और ये एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा, कि जब लोहा के कांटे को, या लोहा के कील को, या कोई भी लोहा के छोटा टुकड़ा को, ठीक है ना, तो कांटे ज्यादातर एग्जाम में बोलता है, कि तब हम जो समझा लो वही वाला, कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के एक मैंने क्या है विलियन, ठीक है ना, तो जब लोहा के कांटे को, कांटे क्या है सॉलिड ठोस में, तो जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलियन में डुबाते हैं तो क्या होता है, तो हम लिखेंगे क्या आंसर, जब लोहे को कॉपर सल्फेट के विलियन में डुबाते हैं तो आयरन सल्फेट या तो फिर फेरस सल्फेट निर्माण होता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है। इस दौरान में हम लोग के कांटे के रंग भूरा हो जाता है, और जो पानी जो है हमारे पास में आयरन सल्फेट, उसका भी मलिन हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, मतलब जो था वैसा नहीं रहता है वो। तो यही इसका आंसर भी यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है ना, यहाँ पे, और यहाँ पर ये हिंदी भी। इस अभिक्रिया में लोहा यानी कि आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया, मतलब हटा दिया और इसको अलग साइड कर दिया, अब अपने जगह ले लिया है। इस अभिक्रिया में लोहे कील का रंग भूरा हो गया तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला रंग मलिन हो गया, मतलब कि गंदा हो गया, वो मैल हो गया में पूरा। तो ये हुआ क्यों सर, तो विस्थापन की वजह से। हम लोग भी कपड़ा डालते हैं पानी में सरफ घोर करके, कपड़ा डालते हैं तो सारा पानी गंदा हो जाता है, कैसे हो गया, अभिक्रिया किया, विस्थापित कर दिया उस चीज को, और उसके बाद हम लोग कपड़ा में से सारा मैल निकाल के बाहर कर दिया, तो ये हो गया विस्थापन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको एक दो को यहाँ पे मिल गया ऑब्जेक्टिव, रंग भूरा। तो ऐसे कहेगा कि जब भी हम लोग कोई भी लोहे की कील को या तो फिर लोहा को या फेरस को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, तो जो लोहा है काटी है उसका रंग कैसा होगा, भूरा होगा। अब अगर इसी चीज को फिर सब्जेक्टिव पूछेगा कि जब फेरस को हम लोग कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो विलयन का रंग कैसा होगा, मलिन हो जाएगा। यहाँ पर 2 ऑब्जेक्टिव है, और ये सब्जेक्टिव भी है, एग्जाम में सब्जेक्टिव में भी पूछेगा। हम जितना बोल रहे हैं उतना लिखल नहीं है, हम सब सिर्फ समीकरण को देख देख करके बोल रहे हैं, तुम लोग भी समझो। जब फेरस को यानी कि कोई भी लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है, तो ये वाला देख के बोल देना है। जब फेरस को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो फेरस
सल्फेट बनाता है, यानी कि आयरन सल्फेट, ठीक है ना, और कॉपर को विस्थापित कर देता है। इसके दौरान में हम लोग का जो कॉपर जो फेरस का जो कील था, काटे रहे चाहे लोहा का कोई भी टुकड़ा, वो भूरा होने लगता है। और जो हमारा ये लिक्विड था हमारे पास में जो बन करके आया था, उसका रंग मलिन होने लगता है। विलियन का रंग मलिन होने लगता है, मतलब गंदा होने लगता है। ये तुम आंसर दोगे, 2 नंबर तुम्हारा हियां से मिल गया, 2 ऑब्जेक्टिव हो गया, 2 नंबर की हो गया। अगर अंतर पूछ देगा तो तुमको 5 नंबर में मिलेगा, ये वाला और वो वाला मिला करके। इसका एग्जाम्पल्स दे सकता है कि निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है, समीकरण है, ऐसे करके। ओवरऑल जितना भी पढ़ा रहे हैं सभ्य में बोलते जा रहे हैं कि 5-5 नंबर के चांसेस रहता है। सभ्य अभिक्रिया में से 5 नंबर कोई भी अगर देगा, ऑब्जेक्टिव कुछ देगा, कुछ सब्जेक्टिव में देगा, और 5 नंबर कंप्लीट करेगा ही करेगा। ये यहाँ तक हमको समझ है जितना उतना बता रहे हैं, ये होता है।